नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पुराने फाल्कन एवॉक्स के उन्नयन पर विचार। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने रूसी IL-76A 50E/I हैवी लिफ्ट जेट विमानों पर लगे 3 इजरायली आपूर्ति वाले EL/M 2090 AESA फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए चर्चा शुरू की है। सूत्रों के अनुसार इन प्रणालियों के पीछे प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, जो अब 15 वर्ष से भी अधिक पुरानी हो चुकी है, को एक विरासत प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। बावजूद इसके कि नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण यह भारतीय वायुसेना के एकमात्र 360 डिग्री कवरेज वाले एवॉक्स के रूप में परिचालन में है। अगला, प्रचंड स्वदेशी 80 mm अनगाइडेड रॉकेट अपडेट। भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड की आक्रामक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। ट्राइडेंटेक इंजीनियरिंग, IIT मद्रास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड और बिल्वा टेक्नोलॉजीज के बीच एक संयुक्त प्रयास के परिणाम स्वरूप 80 मिलीमीटर अनगाइडेड रॉकेट का स्वदेशी विकास हुआ है। यह नई हथियार प्रणाली प्रचंड को शक्ति प्रदान करेगी तथा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी थेल्स द्वारा विकसित मौजूदा 70 मिलीमीटर कैलिबर FZ 275 LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट की जगह लेगी। अगला, ग्रिपेन E भारतीय मिसाइलों के एकीकरण, TRTO की पेशकश। साब एरोनॉटिक्स ने अपने ग्रिपेन E फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के 114 एडवांस जेट के टेंडर में सबसे आगे रखा है। इसके लिए उसने एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVRAM सहित भारतीय निर्मित हथियारों के साथ इसकी अनुकूलता और संगतता को उजागर किया है। साब एरोनॉटिक्स में प्रौद्योगिकी और नवाचार के निदेशक और प्रमुख पेर ओलफ मार्कलैंड ने ग्रिपेन E के लचीले और खुले एवियोनिक्स आर्किटेक्चर पर जोर दिया, जो हथियारों और प्रणालियों के तेजी से एकीकरण को सक्षम बनाता है। कभी कभी कुछ ही घंटों में जेट की अद्वितीय स्प्लिट एवियोनिक्स वास्तुकला द्वारा संचालित यह क्षमता भारत को आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अपने आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप एक बहुमुखी मंच प्रदान करती है। अगला, SSBN बेड़े को युद्ध के लिए तैयार अवस्था में बनाए रखने की योजना। भारत की सामरिक प्रतिरोधक क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना इस वर्ष के अंत में अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल करने जा रही है तथा चौथी पनडुब्बी के 2026 में बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। चूंकि भारत की परमाणु त्रय की समुद्र आधारित शाखा परिपक्व होती जा रही है, इसलिए नौसेना और संबंधित रख रखाव शिपयार्ड यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं कि SSBN बेड़े की परिचालन तत्परता दर उच्च बनी रहे। नौसेना की रणनीतिक योजना से परिचित सूत्रों ने बताया कि उनका लक्ष्य कम से कम 80% SSBN बेड़े को युद्ध के लिए तैयार अवस्था में बनाए रखना है, जिससे हर समय 2 पनडुब्बियां समुद्र में रह सकें। यह उच्च स्तर की तत्परता विश्वसनीय द्वितीय आक्रमण क्षमता की गारंटी के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के परमाणु सिद्धांत की आधारशिला है। अगला, मॉर्फिंग विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन विकसित करने की योजना।
भारत के रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड अपने मॉर्फिंग विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रोजेक्ट के माध्यम से मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। टाटा एलेक्सी द्वारा हाल ही में किए गए एक केस स्टडी में कंपनी के 25 किलोग्राम के कड़े वजन के लक्ष्य के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन को डिजाइन करने के अभिनव दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें विमान पर एक मॉर्फिंग विंग डायहेड्रल और एक पावर प्लांट लगाया गया है। कैटिया एनसिस वर्क्स और सीआरईओ जैसे उन्नत उपकरणों का लाभ उठाते हुए टाटा ने व्यापक कार्य किया है, जिसमें अवधारण डिजाइन, संरचनात्मक सिमुलेशन, कंप्यूटेशनल द्रव गतिकी यानी सीएफडी, विद्युत वितरण और विस्तृत 2D विनिर्माण चित्र शामिल है। यह परियोजना न केवल टाटा की इंजीनियरिंग क्षमता को प्रदर्शित करती है, बल्कि आधुनिक युद्ध में सामरिक और रणनीतिक दोनों जरूरतों को पूरा करते हुए अगली पीढ़ी के लॉइटरिंग हथियारों में भारत को एक संभावित नेता के रूप में स्थापित करती है। अगला, ब्राजील ने नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों की खरीद से इनकार किया। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की नौसेना ने बजटीय सीमाओं और अपने चल रहे बेड़े के आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने का हवाला देते हुए भारत के नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने में आधिकारिक तौर पर रुचि से इनकार कर दिया है। भारतीय अधिकारियों ने 2024 में ब्राजील को नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोतों का एक अनुकूलित संस्करण प्रस्तावित किया था, जिसमें 4 से 6 फ्रिगेट के लिए बातचीत शामिल थी, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एकीकरण और स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल था। हालांकि ब्राजील के अधिकारियों ने पुष्टि की कि वित्तीय बाधाओं और मौजूदा खरीद कार्यक्रमों, विशेष रूप से तमंडारे श्रेणी के फ्रिगेट और यूनाइटेड किंगडम में से उभयचर युद्धपोतों के संभावित अधिग्रहण के प्रति प्रतिबद्धताओं के कारण कोई औपचारिक वार्ता शुरू नहीं की गई है। धन्यवाद।